जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों को स्वागत है आपका मेरे चैनल द निडर वॉइस में, बेधड़क आवाज़। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित भी है प्लस वाल्मीकि भी है। ऐसा कौन सा शख्स है जो पंडित भी है और वाल्मीकि भी है? आगे मैं बताती हूँ उनके बारे में, आप लोग सब समझ जाएंगे। ये हरियाणा के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को कट्टर सनातनी बताते हैं, कट्टर सनातनी वाल्मीकि। तो मैंने उनका नामकरण कर दिया पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि। वो बाबा साहेब के बारे में बहुत अपशब्द बोलते हैं, हम लोग को भीमटा बोलते हैं। उनकी लैंग्वेज देखिए आप। मैं वीडियो आगे अपनी इस वीडियो के साथ में संलग्न कर दूंगी, आप लोग पूरी वीडियो देख लेना। तो मैं पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि जी से कुछ चंद सवाल करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। जब वो पंडित हैं, कट्टर सनातनी हैं, प्लस वाल्मीकि भी हैं, जब ऊना में वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनके साथ में जो अत्याचार हुआ था, मरे जानवर उठाने के लिए उनको बेरहमी से मारा गया था, और ये न्यूज़ जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैली थी कि उनको इतना बेरहमी से मारा गया। तब हमारे पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि जी कहाँ थे? क्या उन्होंने अपने वाल्मीकि भाइयों की आवाज़ उठाई? क्या उन्होंने अपने कट्टर सनातनी वाल्मीकि भाइयों की आवाज़ उठाई? मेरा सवाल है ये। और कितने उनके कट्टर सनातनी आरएसएस वाले जो भाई हैं जिनको वो बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने उनका सपोर्ट किया? कितने कट्टर सनातनियों ने, जब वाल्मीकि भाइयों की जो पिटाई हुई थी, ऊना कांड सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आरएसएस वाले सनातनी लोगों ने उनका समर्थन किया था? दूसरा सवाल मेरा, मनीषा वाल्मीकि हाथरस, सबको पता है, ये भी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैली थी। मनीषा वाल्मीकि बहन का बलात्कार करने वाले कट्टर सनातनी शाखा वाले ही लोग थे। तब पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि जी आप किस खोपचे में घुसे बैठे थे? तब आपको आपकी बहन की याद नहीं आई कि उसका बलात्कार करके उसको बेरहमी से मारा गया? तब आप कहाँ थे और कहाँ था आपका कट्टर सनातन धर्म? हमें भी तो बताइए। आप जो कमियां निकाल रहे हैं जातिवाद को लेकर के, ठीक है, तो आज की डेट में मुझे बताइए कहाँ जातिवाद नहीं है? मेरा तीसरा सवाल, अभी हाल ही में 2 अगस्त की बात है, ये मैंने न्यूज़ देखी थी और मैंने इस पर बोला भी है। 9 साल की बच्ची, ये भी न्यूज़ पूरे भारत में फैली थी, शायद आप तक पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, आई डोंट नो, लेकिन ये न्यूज़ पूरे भारत में फैली है। 9 साल की वाल्मीकि बच्ची, जो आप कहते हो ना बार बार कट्टर सनातनी, आपके कट्टर सनातन धर्म की वाल्मीकि समाज की बच्ची, जिसका एक पुजारी ने शमशान घाट में पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या की, फिर उसको जला दिया। कहाँ था आपका सनातन धर्म? आपके उसी सनातन धर्म के एक व्यक्ति ने, पंडित जी ने, जो शमशान घाट में पुजारी थे, उन्होंने आपके सनातन धर्म की वाल्मीकि समाज की एक मासूम सी 9 साल की बच्ची का पहले रेप किया, फिर उसको मारा,
फिर उसको जिंदा जला दिया। कहाँ है आपका सनातन धर्म? और अभी तक उस पुजारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको सारी कमियां सिर्फ बाबा साहेब में, संविधान में दिखाई दे रही हैं। आप आरएसएस की शाखाओं में जाकर के एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं कि आपको बाबा साहेब की बुराई करनी है, हम लोग को भीमटा बोलना है, कैसे हमें लड़वाना है आपस में, कैसे लड़ना है, ये चीज़ तो आप सीख गए हैं बहुत अच्छे से। आपकी मैंने वीडियोस देखे हैं। इसलिए एक बार और बताइए, आपकी एज भी काफ़ी हो गई है, शादी भी हो गई होगी, बच्चे भी होंगे। एक सवाल बुरा मत मानना, मैं जवाब चाहती हूँ इसका भी, कि आप अपने बच्चों की शादी फिर तो सनातनी लोगों से, सनातनी लोगों में ही करेंगे ना। आई मीन ब्राह्मण। लड़की होगी तो उसके लिए ब्राह्मण लड़का ढूंढेंगे, और लड़का होगा तो उसके लिए ब्राह्मण बहू। एम आई राइट? और अभी तक आप अपनी आपकी शादी की बात कर रही हूँ, क्या आपने वाकई में कट्टर सनातनी धर्म की लड़की से शादी की है, या फिर वाल्मीकि समाज की लड़की से शादी की है? जवाब तो बनता है भाई, जवाब देना इस सवाल का भी। पंडित राजू बुटाना, वाल्मीकि जी, आपको एक और न्यूज़ देती हूँ अभी जल्दी की। आप ही की तरह एक कट्टर सनातनी अनीश चौधरी, जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने एक कट्टर सनातनी ब्राह्मणी लड़की दीप्ति मिश्रा से शादी की। बदले में पता है उनको क्या मिला? मौत। लड़की के घर वालों का कट्टर सनातनी वाला धर्म जाग गया और अनीश चौधरी उर्फ दिवाकर जी की हत्या कर दी गई। लड़की के घर वालों ने की है, दीप्ति मिश्रा के घर वालों ने अनीश चौधरी उर्फ दिवाकर समाज के जो थे उनकी हत्या कर दी। अभी की ताज़ा तरीन न्यूज़ है। वो भी आप ही की तरह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के परम भक्त थे, और अभी तक उनके हत्यारों को अरेस्ट नहीं किया गया। दीप्ति मिश्रा जी प्रेग्नेंट भी हैं, गर्भवती हैं वो उस समय। जाइए थोड़ा सहारा दीजिए जाके आपकी कट्टर सनातनी बहन दीप्ति मिश्रा को। कहाँ चला जाता है आपका कट्टर सनातनी वाला धर्म? जब जातिवाद की बात आती है, जात पात की बात आती है, तब तो आप लोगों पर डंडे बरसाए जाते हैं, कोड़े बरसाए जाते हैं। तब कहाँ चला जाता है आपका कट्टर धर्म? अरे एक बात तो मैं पूछना ही भूल गई। आप तो पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि है ना, जनेऊ वनेऊ भी डाल लिया होगा शायद। नहीं डाला तो डलवा लो। आरएसएस की शाखा में जाते हो ना, वहाँ पर जाकर उनसे बोलना कि भैया मैं कट्टर सनातनी हूँ, मेरे गले में भी एक जनेऊ डाल दो। आपको आपकी असली जगह पता लग जाएगी कि आप कट्टर सनातनी हो या कुछ और हो। और ये छोटी छोटी बातें जो करते हो ना अपने दिल को खुश करने के लिए, वो करना बंद कर दो। कट्टर सनातनी बनने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाओगे। आपको आपके यहाँ के लोग, इस समाज के लोग वाल्मीकि ही कहेंगे, भंगी ही कहेंगे, चूड़ा ही कहेंगे। और हाँ, अपना ज़रा कास्ट सर्टिफिकेट दिखा देना हो सके तो। उसमें क्या लिखा है? वाल्मीकि लिखा है या पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि लिखा है, या मिश्रा जी लिखा है, या शर्मा लिखा है, या तिवारी लिखा है? ज़रा हमें भी दिखा देना।
बाबा साहेब ने जितने अधिकार सर समाज को दिए हैं वो किसी ने नहीं दिए। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आरएसएस की शाखा में जाना बंद कीजिए और सनातन धर्म का मैला ढोना बंद करो। रहोगे आप नीच के नीच ही, चाहे कितनी बढ़ाइयाँ कर लो, चाहे बाबा साहेब की कितनी बुराइयाँ कर लो। आपके कहने से आप सनातनी नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो पूरे भारत में इतने मंदिर हैं, कितने कट्टर वाल्मीकि उनके पुजारी हैं, ज़रा मुझे भी बताना। बताओ बताओ। आपके भगवान महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, उसमें सवर्ण लोग जाते हैं, ब्राह्मण लोग जाते हैं? जवाब देना, क्योंकि मैंने भी बहुत देखे हैं ये मंदिर। हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन कोई ब्राह्मण उसमें नहीं जाता, ना वो पूजा पाठ करते हैं। और आपके महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति अपने मेन जो इनके बड़े बड़े टेम्पल हैं, मंदिर हैं, उन्होंने लगवाई आज तक। इतना भेदभाव आपके साथ, और आप कट्टर सनातनी बने घूम रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है सोच कर भी। आप कट्टर सनातनी बनकर सिर्फ अपने समाज को बरगला सकते हो। जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं और वहाँ पर जो उनको बोला जाता है वो अपने मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं। एक बात बताइए, जब आप पंडित बन ही गए हैं, कट्टर सनातनी भी हैं, फिर तो आपके समाज के लोग गटर साफ नहीं करते होंगे, छुड़वा दिया होगा आपने, है ना? क्या आपको पता है आपके हाथों में झाड़ू पकड़ाने वाला कौन इंसान है? पता है आपको? नहीं पता है ना? तो अपने घर में अगर आपके दादी दादा या कोई गांव में कोई अगर व्यक्ति हो ना, तो उससे ये पूछना ज़रूर कि भाई हमें झाड़ू पकड़ाने वाला कौन था और हमें नीच जात घोषित करने वाला कौन था। ज़रा ये भी पता कर लेना आपने आरएसएस की शाखा में जाके। जो आप बोलते हो ना बार बार से, पंडित राजू बुटाना वाल्मीकि कट्टर सनातनी, सारी सनातनपंथी आपकी दरी की दरी रह जाएगी। जब अपने हक अधिकार की आप बात करोगे ना उनसे कि हाँ हमें बराबरी का हक दो, तब पता चलेगा लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, आपके कट्टर सनातनी भाई। और आप बात करते हो कि आप सनातनी हो। आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, मैं कर देती हूँ, ठीक है? हो सके तो मेरे सवालों का जवाब देना, गाली मत देना। जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। सनातनी वाल्मीकि, अच्छा यार एक भीमटो एक बात तो बताओ, तुम लोग कहते हो कि पानी पीने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया था। उत्तर भारत में तो उसने कोई ऐसा अधिकार दिलवाया नहीं। शायद कोई दक्षिण भारत में वहाँ पर जहाँ पर भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहता था, वहाँ पर कोई एक आध जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर दलितों को जोड़ का पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं था। अब रही बात पानी की, इसका मतलब जो तुम्हारे पूर्वज थे भीमटो के, तो क्या फिर वो सब जो शौच जाते थे तो पर ऐसे ही काम चला लेते थे? तो फिर जब पानी को छूने का पीने का तुम लोगों को अधिकार ही नहीं था, तो फिर तुम वो हमारे एक हरियाणा में देसी भाषा में कहते हो घिसनी करते थे क्या? ये पत्थर से पिछवाड़ा तुम लोग रगड़ते थे? इसका मतलब तो यार हजारों साल, इसका मतलब तुम लोगों ने तो अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोया। कमाल की बात। और फिर